सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो मैं विश्राम सिंह नेकाडी, निदेशक ओम नमन कॉन्वेंट स्कूल करौली, आप सभी परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी परीक्षाएं अच्छी जाएं और मार्क्स अच्छे आएं। इन परीक्षाओं में कुछ बातें ध्यान में रखनी है, उनको मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूं। परीक्षाओं में समय का विशेष ध्यान रखें। अपने सेंटर पर सही समय पर पहुंचें। 15-20 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। माता पिता के पैर छूकर जाएं, उनसे आशीर्वाद लेके जाएं, आराध्य देव का नाम लेकर जाएं, उनका स्मरण करें और परीक्षा कक्ष में भी शांति का विशेष ध्यान रखें। आपस में बातचीत नहीं करनी, शोर शराबा नहीं करना। जो आपकी उत्तर पुस्तिका मिले उसमें रोल नंबर, विषय, परीक्षा तिथि, बार का भली भांति अंकन करें, बिना किसी काट पीट किए। कोई बात समझ में नहीं आती है, इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या भरना है, क्या करना है। रोल नंबर शब्दों में और अंकों में दोनों में भरना होता है, उसको विशेष रूप से सही भरें। तो जब रोल नंबर ही आपका गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रश्न पत्र को भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ें। तनाव बिल्कुल भी नहीं करें, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, प्रसन्न रहना है। सफाई से एग्ज़ाम देने जाना है, नहा धो करके विशेष रूप से साफ सुथरे कपड़े पहन करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं, जिससे कि कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका आत्मविश्वास बना रहे। प्रश्न को भली भांति पढ़ें। जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है उसको पहले करें, जिसको कर लिया है उस पर मार्क लगा दें, जिससे कि बाद में समय की बचत हो सके या वो स्पष्ट दिखे कि ये नहीं किया है। जो प्रश्न सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करें। क्रमांक नंबर वही डालें जो उस प्रश्न पत्र में डला हुआ है। जैसे मान लो आपका जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 5 है वो सबसे पहले आता है, सबसे अच्छा आता है, उसको आप सबसे पहले कर रहे हो, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ही डालें उत्तर पुस्तिका में। ये नहीं कि पहले सबसे पहले करें तो आप लोग 1 नंबर डाल दें। जो प्रश्न क्रमांक आपकी प्रश्न पुस्तिका में डला हुआ है, प्रश्न पत्र में डला हुआ है, वही क्रमांक आपको उत्तर पुस्तिका में डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जो प्रश्न क्रमांक है वो बिल्कुल साफ सुथरा लिखें। स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा जा रहा है। अगर प्रश्न हल करते समय कोई गलती हो जाती है, आपसे लिखते समय कोई गलती हो जाती है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसको काटते समय पूरा रगड़ते हैं, यानी पूरा धब्बा लगा देते हैं स्याही का। वो नहीं करना है आपको। सिर्फ अगर कोई गलती हो जाती है, कोई शब्द गलत लिख जाता है, तो उसके बीच से एक लाइन खींच देना है। अगले वो समझ लिया जाएगा कि ये यहाँ पे परीक्षार्थी ने काटा है, यानी उसके पीछे नहीं पड़ना है कि पेन घिसते रहो, वो धब्बा नहीं लगाना है उसमें नोटबुक में। आपको अगर कोई गलत भी हो जाए, शब्द गलत लिख जाए, तो उस पर एक लाइन खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि ये हाँ काटा हुआ है। शब्द शुद्ध लिखने की कोशिश करें, बर्तनी अशुद्धि नहीं करें। और प्रश्न छोड़े नहीं कोई भी। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी करने की कोशिश करें, उसके बारे में जितना आता है उतने लिखने की कोशिश करें। अंत में समय बचता है तो आपको बैठे नहीं रहना है, पूरे समय का सदुपयोग करना है। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका का मिलान करना है लास्ट में, अंत में, कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। प्रॉपर मैंने वही क्वेश्चन किया है जो प्रश्न पत्र में पूछा गया है,
क्रमांक मैंने सही डाला है कि नहीं डाला। कभी कभार हड़बड़ी में प्रश्न पत्र में कुछ आता है और अपन जल्दी में आंसर कुछ और लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अंत में मिलान करना है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का, कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने ये लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक एक मिनट का आपका सदुपयोग करना है, एक एक मिनट आपको बेकार नहीं गंवानी, कीमती समय होता है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का भली भांति मिलान कर लें कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, कोई प्रश्न का उत्तर गलत तो नहीं लिख गया, कहीं क्रमांक गलत तो नहीं लिख गया। क्रमांक का विशेष ध्यान रखें, क्रमांक नंबर वही डालें जो प्रश्न पत्र में डला हुआ है, वही उत्तर पुस्तिका में डालें, नियत स्थान पर डालें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और प्रश्न परीक्षा कक्ष में शांति भी बनाए रखें, क्योंकि और भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करें किसी भी तरीके से। परीक्षा देने के बाद शांतिपूर्वक, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बहस के घर आना है। घर आकर के आपको खाना खाकर अगले पेपर की तैयारी करनी है। तनाव बिल्कुल दूर रखना है। पेपर से एक दिन पहले भरपूर नींद लेना है, रात को अच्छी तरीके से नींद लेना है, सोना है ढंग से, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। पुनः मैं सभी बच्चों को, सभी परीक्षार्थियों को आशीर्वाद देता हूँ समस्त शिक्षकों की ओर से, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और आपको बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप अच्छे मार्क्स से पास हों, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन हो, और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ रखें। जय हिंद, जय भारत।